दोस्तों, आज देश जिस बहस के बीच खड़ा है उसने सिर्फ राजनीतिक हलकों को नहीं बल्कि विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे को झकझोर दिया है। मामला साधारण व्यापार का नहीं, यह उस दिशा का सवाल है जिसमें भारत को आगे बढ़ना है, और वह भी ऐसे समय में जब हर छोटा फैसला वैश्विक प्रभाव पैदा करता है। पिछले कुछ घंटों में जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने माहौल को अचानक गरमा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरफा बयान देकर बताया कि भारत अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क कम करेगा, रूस से तेल की खरीदी कम करेगा और अमेरिका से कृषि व ऊर्जा उत्पादों की खरीद में बढ़ोतरी करेगा। सभी को हैरानी इस बात पर हुई कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भारत की तरफ से नहीं बल्कि सीधे वॉशिंगटन से सार्वजनिक की गई। यही वह पल था जिसने विपक्ष को यह कहने को मौका दिया कि क्या भारत की आर्थिक आजादी किसी बाहरी दबाव के सामने झुक रही है। राहुल गांधी ने इस पर संसद में बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। उनका सवाल था, जब सरकार लगातार कह रही थी कि भारतीय किसानों का हित सबसे ऊपर है और विदेशी कृषि दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो अचानक यह नई स्थिति कैसे बनी। अमेरिकी पक्ष कह रहा है कि भारत ने व्यापक मार्केट एक्सेस पर सहमति जताई है और यही विरोधाभास अब पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। विपक्ष यह जानना चाहता है कि क्या आत्मनिर्भर भारत की नीति वही है जो दुनिया के सामने दिखाई जा रही थी, या उसके पीछे कुछ और मजबूरियां हैं। उधर सरकार का कहना है कि कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ और संसद को पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जब सवाल पूछने वालों को बोलने नहीं दिया जाता तो शंकाएं बढ़ना स्वाभाविक है। राहुल गांधी का यह बयान कि प्रधानमंत्री किसी दबाव में निर्णय ले रहे हैं, राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। अब सच्चाई चाहे जो भी हो या सच्चाई जो भी निकले, लेकिन अगर अमेरिकी सामान कम शुल्क पर भारत में आते हैं और जबकि भारत के उत्पादों पर विदेश में भारी टैरिफ लगता है, तो यह हमारे उद्योगों के लिए लंबी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। टेक्सटाइल, डायमंड, एमएसएमई सेक्टर पहले ही चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में विदेशी उत्पादों का सस्ता आना हमारे निर्माताओं और युवाओं के रोजगार पर असर डालेगा। यही वजह है कि विपक्ष इसे आर्थिक झुकाव बता रहा है और सरकार इसे रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा। कौन सही है यह भी स्पष्ट नहीं है। वैश्विक परिस्थितियां भी इस बहस को और पेचीदा बना रही। चीन सीमा पर एक्टिव है, रूस यूक्रेन युद्ध ने भू राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ गहरे स्तर पर जुड़ा रहे। क्या इन परिस्थितियों ने भारत पर कोई दबाव बनाया है? यह सवाल खुला हुआ है, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। विपक्ष ने कुछ कॉरपोरेट संबंधों और अंतरराष्ट्रीय फाइलों का उल्लेख भी किया है, जिससे मामला और दूर पकड़ लिया है। संसद सिरे से खारिज भी किया जा रहा है। लेकिन जब एक बड़ा देश यह घोषणा करता है कि भारत उसकी शर्तों पर आर्थिक ढांचा बदलेगा और भारत की तरफ से कोई तत्काल खंडन नहीं आता, तो जनता के मन में सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। और जनता का ये प्रश्न है कि आखिर सच्चाई क्या है, और सरकार को जवाब ये देना होगा। आज संसद में बहस की उम्मीद थी, लेकिन वह अव्यवस्था में बदल गई। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी आर्थिक नीतियों को अपने आर्थिक हितों के आधार पर तय कर रहा है, या अंतरराष्ट्रीय माहौल उसे किसी मजबूर दिशा में ले जा रहा है। एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो वह सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि भारत की आर्थिक दिशा का ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। जी, स्थिति बिल्कुल नई और असामान्य। एक साथ आर्थिक नीति, विदेश नीति और राजनीति तीनों आपस में उलझे हुए दिख रहे, और जब नेतृत्व स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देता तब विवाद और गहराया जाता है। आने वाले दिनों में यह चर्चा और तेज होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ सत्ता और विपक्ष की नहीं, भारत के भविष्य की। जी हाँ, भारत के भविष्य की।